मैं गूंगे से शादी नहीं कर सकती माँ, वो गूंगा ही नहीं अपाहिज भी है, चल भी नहीं सकता, अवनी ने चीखते हुए कहा। तभी एक थप्पड़ उसके कान को गर्म करते हुए जा लगा। अवनी की सौतेली माँ लाल आंखों से उसे गुस्से में कहती है, तेरा बाप मर जाएगा अगर तूने उससे शादी नहीं की, क्योंकि इलाज का सारा खर्चा तुझे बेच कर ही मिल रहा है। अगले 2 दिन बाद अवनी अमन नेगी से शादी कर लेती है और शादी की पहली रात को अमन बेडरूम में एक बंदूक लेकर आता है और कहता है, मैंने खून कर दिया है, प्लीज़ तुम मेरा इल्ज़ाम अपने सर ले लो। अमन को बोलता देख अवनी हैरान थी, वो बोल भी रहा था और अपनी टांगों पर खड़ा भी था। अवनी ने कहा, तुम तो गूंगे थे और अपाहिज थे, और ये बंदूक किसका मर्डर किया है तुमने? मैंने अमन को मार दिया है, मैं अमन नहीं उसका जुड़वा भाई राघव हूँ। ये सुनकर अवनी की सांसें रुक गई थी। शादी की पहली ही रात को वो विधवा हो गई थी। अवनी कुछ सोच पाती तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। राघव ने कहा, शायद पुलिस आई है, हमें भागना चाहिए। राघव अवनी का हाथ पकड़कर खिड़की से कूद जाता है और तभी बाहर खड़ी गाड़ी से दोनों वहां से भाग जाते हैं। पूरी रात नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने के बाद दोनों किसी एक छोटे से गाँव में पहुंच जाते हैं। अवनी डरी हुई थी। अवनी कहती है, मुझे छोड़ दो, घर जाना है, मेरे पति को मार के तुमने ठीक नहीं किया, मैं विधवा हो गई हूँ। राघव कहता है, तुम्हारा पति मैं ही हूँ अमन नेगी। राघव को नहीं पता था राघव कोई नहीं है, बस मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैंने बनाया है। अवनी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पता है अमन नेगी कौन है, शहर का सबसे अमीर आदमी है और जिसके पैर नहीं है और वो बोल नहीं सकता है, व्हील चेयर पे बैठा रहता है। राघव ने एक फोटो दिखाई जिसमें राघव और अमन दोनों साथ में थे। राघव कहता है कि मेरा भाई और मैं पिछले साल एक बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया और राघव उसमें मर गया, और मैं तब से राघव और अमन दोनों बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे भाई के गुनाहगारों को ढूंढना है। मुझे पता है ये मर्डर किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने करवाया है। अवनी कुछ समझ पाती तभी एक अनजान कार उसके सामने रुक जाती है। उसे एक औरत सविता देवी बाहर निकलती है जिसके हाथ में बंदूक थी और वो राघव की तरफ तानते हुए कहती है, मेरे बेटे हो इसीलिए आखिरी बार पूछ रही हूँ, अमन कहाँ है, वरना गोली मार दूंगी। राघव कहता है, कितनी बार कहा है माँ, मैं ही अमन हूँ, राघव नहीं है, राघव मर चुका है। सविता कहती है, मैंने तुम दोनों को जन्म दिया है, मुझे पता है कौन अमन है कौन राघव, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इतना कहकर वो गोली चलाती है लेकिन राघव बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अवनी को सविता देवी कार में डालकर अपने मेंशन लेकर आती है। अवनी रोते हुए कहती है, मम्मी जी मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी शादी को तो एक रात भी नहीं हुई और मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, शादी के दिन मैं विधवा हो गई हूँ। सविता कहती है, तेरा पति मरा नहीं है, वो राघव की कैद में है। अवनी सारी रात ही सोचती रही कि आखिर चल क्या रहा है, ये राघव, अमन और कोई माँ अपने बच्चों को क्यों मारेगी। तभी उसे कमरे से कुछ आवाज़ आई, वो इधर उधर देखने लगी लेकिन उसे फिर कुछ नहीं मिला। तभी उसने एक अलमारी खोली, उस अलमारी से एक पुरानी एल्बम मिली जिसमें सविता देवी अपने दोनों बेटों के साथ थी। हर फोटो में वो नाराज थी, उदास थी, हताश थी। तभी एक आवाज़ आई, वही आवाज़ जो अब तक उसे परेशान कर रही थी। उसने ध्यान से दीवार की तरफ देखा, एक पेंटिंग लगी थी और उस पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट रूम था। वो उस रूम में जाती है और वहाँ एक आदमी बंधा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि अमन था। अमन को देखकर अवनी शॉक्ड हो जाती है। अमन कहता है, उसे यहाँ किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसने बांध के रखा है, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर गया तो मर जाएगा। इतने दिन से राघव अमन बनकर सबको चकमा दे रहा था, क्योंकि ये जो शादी है ये राघव ने की है और ये सब सविता देवी का प्लान था। वो मुझे मारना चाहती है, वो मेरी माँ ज़रूर है लेकिन माँ कहलाने के लायक नहीं है। अवनी कहती है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों मारना चाहती है? अमन कहता है कि वो मुझे मारना चाहती है क्योंकि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। मेरे पापा से उन्होंने इसीलिए शादी की थी कि ताकि पैसा हो, रुतबा हो, लेकिन गलती से जुड़वा बच्चे हो गए थे। उन्हें ये बच्चे सिर्फ ढोने पड़े, उन्हें ये बच्चे सिर्फ मजबूरी लगे, उन्हें अपने बच्चों से कभी लगाव नहीं हुआ। अमन कहता है, मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे। अवनी की आंख में आंसू थे। अवनी जाकर उसे गले लगती और कहती है, मैंने तुम्हें बस फोटो में देखा है, लेकिन तभी से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया। सारी दुनिया ने कहा कि एक अपाहिज से क्यों शादी कर रही हो, लेकिन ये शादी सिर्फ मतलब की नहीं थी। शायद मैं तुम्हें अपना पति, अपना हमसफर सब कुछ मान चुकी थी। अवनी अमन को गले लगाती है। तभी वहाँ खिड़की से राघव आता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना माँ हमें मरवा देगी। इतना कहते ही बाहर खिड़की से गोली चलती है और सीधा राघव की छाती में लगती है। दूसरी गोली अमन के माथे पर जा लगती है और तीसरी गोली अवनी को। और जैसे ही अवनी
घायल अवस्था में वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सामने सविता देवी आकर उसे चाकू से मार देती है और तीनों की लाश उस कमरे में पड़ी थी। आज सविता देवी का सालों पुराना सपना, 30 साल से जो उन्होंने पाल के रखा था कि सारी रियासत की वो मालकिन बन जाएंगी, पूरा हुआ। अपने ही बच्चों की लाश पर खड़ी ये रियासत क्या सविता देवी को आगे खुशी देगी या नहीं, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए।